अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की हमारी ओपिनियन का टाइटल है द ब्लैक कैप्स फॉली। फॉली होता है फुलिशनेस, अहमकाना डिसीजन। जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने या न्यूजीलैंड की अथॉरिटी कह लें, हुकाम कह लें, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ थी, क्रिकेट सीरीज़, उसको कैंसिल कर दिया है। तो इस सीरीज़ के कैंसिल होने की वजह से पाकिस्तान के इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये हम तमाम चीज़ें हम इस ओपिनियन में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेन चीज़ बताई जा रही है, अगर चाह के न्यूजीलैंड ने ये क्लियर नहीं किया कि उनको क्या थ्रेट था, किससे थ्रेट था, लेकिन मेन चीज़ जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि उनको ख़तरा जो है टीटीपी से हो सकता है। तो हम टीटीपी के बारे में क्या करने जा रहे हैं, इस फाइट को हम किस तरह से फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी के ओरिजिन्स हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं और जो अफ़गान तालिबान है वो इनके मुतल्लिक ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते इनको कंट्रोल करने के लिए। हम और मज़ीद जो एक अहम सवाल है वो है कि किस तरह से हम स्टेव ऑफ करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, स्टॉप करेंगे स्केप गोटिंग को, यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को बली का बकरा बनाना चाहता है अमेरिका में अपनी नाकामी के लिए, तो इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस अहम लम्हे में, इस क्रूशियल मोमेंट में डीप एंगेजमेंट की ज़रूरत है वाशिंगटन के साथ, ताकि हम रिवर्स कर सकें ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटेगोनिज़म की टाइड बढ़ रही है, यानी कि पाकिस्तान की मुखालफत की टाइड बढ़ रही है। लोग पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने चाहते हैं, IMF का प्रोग्राम कैंसिल करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में रखना चाहते हैं। लेकिन अगेन वो फिर यही सवाल पैदा होता है कि हमें किस तरह के एंगेजमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल पे हमें ये एंगेजमेंट करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की इस ओपिनियन में डिस्कस करेंगे। आथर हैं फ़ाद हुसैन साहब, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद में। हु न्यू, कौन जानता था, जेंटल न्यूजीलैंड हार्बर्ड, जेंटल न्यूजीलैंड ने कंसील हाइड किया हुआ था सच वेलिनिशियस टेंडेंसीज के, उनका इस तरह का विकेट इवेल रुझान था। बाई पुलिंग द प्लग ऑन द क्रिकेट सीरीज़ विद पाकिस्तान। पुलिंग द प्लग होता है डिसकंटिन्यू करना, ख़त्म करना, लाइफ को एंड करना। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करके द टीम नाउन एज ब्लैक कैप्स हैज़ कमिटेड, जो टीम जिसको हम ब्लैक कैप्स कहते हैं न्यूजीलैंड को, उन्होंने कमिट किया है, जिसको हम सिंपली पोलाइट वे में कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल स्पोर्टिंग सिन है, गुनाह है। साइटिंग अननेम्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स, उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स का कहा है जिनका कोई नाम नहीं लिया गया, और उन्होंने विदड्रा किया है बिल्कुल आखिरी मिनट पे। द टीम इज़ फ्लाइंग बैक लीविंग पाकिस्तान फ्यूमिंग एट द शॉकिंग कैंसलेशन ऑफ मच हाइप टूर। अब ये टीम अपने मुल्क वापस जा रही है पाकिस्तान को छोड़ के, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हाइप टूर था, जिसके बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, वो कैंसिल हो चुका है। देयर इज़ सो मच रॉन्ग एंड वरिंग अबाउट द इंटायर सॉरी एपिसोड। इस अफसोसनाक एपिसोड के मुतल्लिक बहुत कुछ गलत है और परेशान कुन है। Nothing more so than the fact that no one in Pakistan has any idea the so-called threat। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम हकीकत यह है कि पाकिस्तान को में किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था, इस थ्रेट के बारे में, जिसने प्रॉम्प्ट किया है, पुश किया है न्यूजीलैंड को कि वो इस तरह का एक्सट्रीम संगीन स्टेप ले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल्स टू हिज काउंटर पार्ट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर आज़म जो है न्यूजीलैंड की, जैसिका आर्डर्न, उनको कॉल की है, लेकिन इसके भी कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले ये नतीजा निकालने में कि क्या चीज़ गलत हुई है। वाइल न्यूजीलैंड हैज़ द राइट टू टेक द डिसीजन, अगरचा न्यूजीलैंड के पास ये हक है कि वो अपना फ़ैसला ले सकते हैं और उन्होंने लिया भी है। इट हैज़ लिटल राइट टू कीप पाकिस्तान इन द डार्क, लेकिन इनके पास बहुत कम हक है या हक नहीं है कि वो पाकिस्तान को अंधेरे में रखें कि असल वजूहत क्या थी। वाई इट ऑप्टेड टू इंसल्ट द होस्ट बाई जस्ट वॉकिंग अवे, उन्होंने क्यों ये ऑप्शन अपनाया कि वो अपने होस्ट मेज़बान की तजलील करें इस तरह चले जाने से। समथिंग समवेयर इज़ नॉट एडिंग अप, कोई चीज़ यहाँ पे ऐड अप नहीं हो रही, कोई चीज़ गलत है। बट वन थिंग इज़ श्योर, लेकिन एक चीज़ यकीनी है, द मैसिव डिसअपॉइंटमेंट अमंग पाकिस्तानीज़, पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा नाउमीदी पाई जाती है, एंड पावरफुल अर्ज टू वेंट इट, और इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा अर्ज ख्वाहिश है। बट टू यील्ड टू द टेम्पटेशन, लेकिन फितने के आगे झुकना बेहतर होता है। लेट अस टेक ए डे एंड गेट न्यूजीलैंड एंड इट्स ब्लैक कैप्स आउट ऑफ आवर सिस्टम। अगर आइए एक दिन लेते हैं और न्यूजीलैंड और ब्लैक कैप्स को अपने सिस्टम से बाहर निकालते हैं। वर्बल और रिटन कैथारसिस के ज़रिए प्रोसेस होता है, मतलब आप अपना जो बातें हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर उसको राइट डाउन करते हैं। वंस डन वी नीड टू मूव ऑन, जब ये हो जाएगा तो हम मूव ऑन कर सकते हैं बिगर और मोर इम्पॉर्टेंट सवालात की जानिब। वो सवालात क्या हैं? व्हाट डू वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए।
हेयर्स वेयर द टॉपिक एक्सपेंड्स इनटू ए लार्जर डिस्कशन। यहाँ पे आके ये टॉपिक एक बड़ी डिस्कशन में एक्सपेंड होता है। जो डेंजर्स हमें सिम्बलाइज़ किए हैं ब्लैक कैप्स की फुलिशनेस की वजह से हमें ख़तरात लाहक हुए हैं। इट इज़ ईजी टू रीड मोर इन टू दिस डिसीजन दैन वन थ्रेट। इस डिसीजन में पढ़ना आसान है इस थ्रेट की निस्बत, बट द सिचुएशन एट द हैंड इन द वेक ऑफ तालिबान कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। अगर हम सिचुएशन को देखें, सूरत हाल को देखें तालिबान के अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के बाद, तो हमें केयरफुल, बहुत पुरहतियात काशिश तरीके से मैपिंग करने की ज़रूरत है उन माइन फील्ड की, उन ख़तरात की जो कि आगे आने वाले हैं। तो दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें स्क्रूटनी करने की जिनकी ज़रूरत है, इंस्पेक्शन तफ्तीश करने की ज़रूरत है। पहला जो हमारे पास एस्पेक्ट है, पहलू है, वो है सिक्योरिटी का, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है तरीके तालिबान पाकिस्तान का और IS का। ये दोनों टेरर आउटफिट्स ने बेयर्ड देयर फैंग, इन्होंने इंडिकेट की है हॉस्टिलिटी और अपनी रेडीनेस शो की है फ़ाइट करने की वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है उसके अक्रॉस। और जो फार्मर है यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने नुमेरियस सेवरल बहुत सारे कातलाना हमले भी किए हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल किया है। द डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट इज़ सेंटर्ड ऑन द वेरी रियल थ्रेट ऑफ पाकिस्तान स्केपगोटिंग। लेकिन जो सफारती पहलू है वो बहुत हकीकी ख़तरा है कि पाकिस्तान को बली का बकरा बनाया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट और इसके जो वेरियस अलाइज़ हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं, उनकी जानिब से US सेनेट और कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही थी वाशिंगटन DC में, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टॉक्सिसिटी और बहुत सारी इकोज़ रिसाउंडिंग हैं, उनके चैम्बर में आवाज़ें गूंज रही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मोहलिक हैज़र्डस सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। दीज इन टर्न आर बीइंग एम्पलीफाइड, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये फ्यूल कर रहे हैं एडिटोरियल्स को, राइटअप्स को, राइट विंग पब्लिकेशन में, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें IMF एड को रिव्यू करना है। और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने रिमार्क्स दिए हैं जो कि आज के एडिटोरियल में भी हमने स्टडी किए थे, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया है बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन सिंक्रोनाइजेट कर रही है, एक थ्रेटनिंग मोड में है, डेंजरस मोड में है US कैपिटल में। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ब्लेम किया था पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिका की फेल्योर का। अलार्मिंग एज दिस मे बी, इट लुक्स बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन। ये जितना भी ख़तरनाक हो तो ये हमारे लिए एक मरतबा फिर से वही पहला क्वेश्चन जनरेट करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। आफ्टर वी आर डन कर्सिंग आउट न्यूजीलैंड, हम न्यूजीलैंड को लानत करने के बाद जब फ्री हो जाएं, US को, इंडिया को अशरफ गनी पे कर्ज करने के बाद, वी मे वांट टू कंसिडर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। हम फॉलोइंग 3 क्वेश्चन को देखना चाहेंगे, इनके बारे में पॉन्डर थिंक अबाउट करना चाहेंगे और अपने बारे में कि ये जो वार गेम्ड हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इसको हम किस तरह से, क्या हमने कोई स्ट्रेटजीज, हिकमत अमली जो कि रिक्विजिट नेसेसरी रिक्वायर्ड हिकमत अमली है वो हमने कार्व आउट की है या नहीं की। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट TTP के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। कल हमने एक एडिटोरियल स्टडी किया था जिसमें हमने देखा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही ये अंदिया दिया था इस पर्सपेक्ट का कि हुकूमत आम माफ़ी एमनेस्टी का ऐलान कर सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए, अगर वो रिलेंट कर दें, छोड़ दें, ईज़ ऑफ कर दें, ड्रॉप कर दें और अपने जो उनके पुराने मेथड हैं और एक्सेप्ट करें सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ को पाकिस्तानी आइन की। लेकिन इस जुमरे में कल मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, तालिबान का रिस्पांस भी आ चुका है और उन्होंने उल्टा ये कहा है कि वो पाकिस्तान का आइन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो इसको नहीं मानते। माफ़ी वो लोग मांगते हैं जो कि गलत हों और वो लोग गलत नहीं हैं, इसलिए वो कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक ही सूरत में वो अपने तरीक़ों से पीछे हट सकते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत शरी निज़ाम लाने का पाकिस्तान में ऐलान करे तो, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो एमनेस्टी नहीं चाहते। द वे दैट गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी गोइंग अबाउट इट इज़ पेटेंटली रॉन्ग। हुकूमत जिस तरीके से इसके बारे में जा रही थी ये मुकम्मल तौर पर रॉन्ग था। इफ़ द स्टेट इज़ मलिंग दिस एक्सट्रीम ऑप्शन, अगर रियासत इस एक्सट्रीम ऑप्शन के बारे में सोच रही है और इसके बारे में सोचना फ़ाइन है जब तक कि इसके ऊपर वाइडर डिबेट की जाए, मुबहसा किया जाए। TTP ने हमारे माशरे को खून से नहलाया है और इनके जुराइम को, क्राइम्स को इस तरह से एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता सरप्टिशियस डिसीजन के ज़रिए, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, स्टेल्थी डिसीजन के ज़रिए, जो कि क्लोज डोर के पीछे किया जाना चाहिए। थ्रो ओपन द डिबेट इन पार्लियामेंट में
डिबेट मुबैसा ओपन किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को इसके ऊपर दलाइल देने चाहिए, अपनी ऑप्शन देनी चाहिए, मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी इसके प्रॉज और कॉन्स जो हैं, नुकसान और फ़वाइद हैं, उसके ऊपर मुबैसा करना चाहिए। तो उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाना चाहिए जिसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन बैक करे, सपोर्ट करे। और इफ़ नॉट दिस देन फाइट टू द फिनिश। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इनको जब तक हम ख़त्म नहीं कर देते तालिबान को, तब तक हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तब तक हमें इनसे फ़ाइट करना होगा। हाउ डू वी फाइट टू फिनिश, हम किस तरह से फ़ाइट कर सकते हैं इनको फिनिश करने के लिए। टीटीपी बेस कर रही है अफ़गानिस्तान में और तालिबान उनको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर हम फोकस करते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर डिफेंस बिल्ड करने का, अपना जो काउंटर टेररिज्म मैया है उनको इंक्रीज़ करने का, होम में और सिक्योरिटी की प्लेसेस पे और की पर्सनल के इर्द गिर्द बढ़ाने का, तो ये तमाम डिफेंसिव मैयर्स होंगे। और ये गो बैक करते हैं, हारकन बैक करते हैं प्री APS स्कूल डे से। इस हिकमत अमली की हमने बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है। ओनली व्हेन दिस डिफेंसिव अप्रोच वाज सब्सिट्यूटेड विद एन ऑफेंसिव वन, जब हमने इस डिफेंसिव अप्रोच को तब्दील किया था, सब्सिट्यूट किया था ऑफेंसिव जारहाना हिकमत अमली के साथ, तब हम दहशतगर्दी की कमर तोड़ पाए थे। बट हाउ डू वी ब्रेक इट बैक अगेन, लेकिन हम इसको अब दोबारा से किस तरह तोड़ पाएंगे जब इसने ताकत हासिल की है गैर मुल्की साइल से, और हम किस तरह से फ़ाइट को TTP तक ले जा सकते हैं जबकि इसका थ्रेट अभी इरेडिकेट नहीं हुआ। डू वी हैव स्ट्रेटजी, क्या हमारे पास कोई हिकमत अमली है। हाउ डू वी स्टे ऑफ स्केप गोटिंग, और आखिरी सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि हम किस तरह से पाकिस्तान को बलि का बकरा बनने से रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छे इक़दाम किए हैं ताउन करने में, कोऑर्डिनेट करने में, सफारती एफ़र्ट्स को ख़ित्ते के ममालिक के साथ और ख़ास तौर पर उन ममालिक के साथ जिनका बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन जो स्केप गोटिंग का ख़तरा है हमें वो यूनाइटेड स्टेट और इसके मगरबी साथियों से, इतिहादियों से है। इसका मतलब ये है कि जो थर्स्ट है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव नीड्स का, सफारती जारहाना कोशिशों का, वो एक अहम रास्ता होगा। द एविडेंस इज स्कैंड, लेकिन इसके शवाहिद हमें बहुत कम मिलते हैं। वी नीड टू बी द IMF प्रोग्राम, हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं रुपये की डेप्रिसिएशन को किस तरह से रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ रही है। वी नीड टू बी ऑफ दी FATF ग्रे लिस्ट, हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना होगा ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सके और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जा सके। प्लेइंग द विक्टम इज़ ए नॉन स्टार्टर, अगर हम विक्टम प्ले करते रहेंगे तो इसको हमारे कामयाब होने का कोई चांस नहीं है। आउटकम ओरिएंटेड, अगर हम इफेक्टिवनेस मौसरपन चाहते हैं, डीप इंगेजमेंट की ज़रूरत है वाशिंगटन के साथ इस क्रूशियल अहम मूवमेंट में, लम्हे में, ताकि रिवर्स किया जा सके उस एंटेगोनिज्म को, उस मुखालफत को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ रही है। और हमारे पास ये एक हकीकी ऑप्शन है। बट व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन हमें किस तरह के एंगेजमेंट की ज़रूरत होगी और किस लेवल पे। द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू किक स्टार्ट इट्स स्ट्रेटजी इनटू हाई गियर, अब हुकूमत को इस अमर की ज़रूरत है कि वो अपनी हिकमत अमली को बहुत तेज़ी से स्टार्ट करें। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ इट हैज़ वन, और ऐसा तब होगा जब इनके पास कोई हिकमत अमली होगी। मीनवाइल, तब तक लेट्स वेंट ऑन द ब्लैक कैप्स, तब तक हम ब्लैक कैप्स को कर्ज कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।